Hey guys, how are you? So welcome to my channel Fit Goal Tips and I hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको कैसे आप अपना मील प्लान कर सकते हो अपने बॉडी टाइप के हिसाब से और आप वेट लॉस कर सकते हो। वेट लॉस को बहुत लोग समझते हैं रॉकेट साइंस होता है और हमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ करने की जरूरत है, वरना हम वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। पर इस वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या गलती आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप आराम से वेट लॉस कर पाओ। अगर आपको नहीं पता है तो कभी मैं 90 केजीज का हुआ करता था और मैंने बहुत गलती करी है, वही गलती आपको नहीं करनी है और आप आराम से अपने वेट को लॉस कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम मील प्लानिंग पे बढ़ेंगे। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, अपने दिमाग को एकदम करना है शांत और ये एकदम नहीं सोचना है कि आप 2 डेज या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में अपने आप को सक्सेस पालोगे। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको 1 ईयर लग सकता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, 2 इयर्स भी लग सकता है आपके जेनेटिक्स के हिसाब से। सो मेक श्योर कि आपके अंदर पेशेंस है और आप इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सो क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहली चीज आपको अवॉइड करनी है वो है किसी और का फिजिक देखकर ये सोचना कि यार काश मैं इसके जैसा बन पाता। ये कभी भी नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि हमारा जेनेटिक्स अलग होता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। जब हम मेहनत भी करते हैं और उसकी तरह नहीं बन पाते हैं तो हमें रिग्रेट फील होता है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। सो ये चीज़ एकदम नहीं सोचनी है। अब बढ़ते हैं कि खाने पीने में क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो एक बार नोट डाउन करना है आपकी चीज़ें, पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ को एकदम खुले मन से आप पर डे क्या करते हो, कल आपने क्या क्या खाना खाया था वो नोट डाउन करो। आपने कितना बाहर का खाना खाया था और कितना अपने घर का खाना खाया है। अगर आपने बाहर का भी खाना खाया है तो क्या वो हेल्दी था, क्या उसमें होल व्हीट थी, क्या उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, क्या वो कम ऑयल में बना हुआ खाना था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि बहुत कोई होता है जिसे टाइम नहीं मिल पाता घर में खाना बनाने के लिए, वो बाहर खाना प्रेफर करते हैं जैसे कि मैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको नोट डाउन करना है क्या क्या आपने खाया था और हेल्दी ऑप्शंस और अनहेल्दी ऑप्शन को अलग अलग करना है। सेकंड थिंग है कि आपने कितना शुगर इंटेक किया था। आपका शुगर इंटेक बहुत ही मैटर करता है आपके वेट लॉस जर्नी के लिए क्योंकि शुगर एक एनिमी है और हम उसको हर दिन बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो एडिक्टेड होता है। सो शुगर इंटेक को आपको ध्यान में रखना है कि आप कितना शुगर पर डे ले रहे हो। अगर आप 80 ग्राम्स टू 100 ग्राम से ज़्यादा शुगर पर डे ले रहे हो तो एक वार्निंग साइन है, आपको इसको नोट डाउन करना है और क्या करना है मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो तीसरी चीज़ है आपका वाटर इंटेक। क्या आप पानी पी रहे हो, कितना पानी पी रहे हो उसको नोट डाउन करो पर डे के हिसाब से। 1 लीटर का बोतल रखो अपने पास और देखो आप उसे कितना ख़त्म कर पा रहे हो। चौथी चीज़ ये है कि आपकी एक्टिविटीज़ लेवल्स कितनी है। क्या आप पढ़े हो पूरे दिन या आप चल रहे हो, कितना चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, कोई वर्कआउट कर रहे हो और तो कितना कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सोना। आप कितना सोते हो और आप कितना ज़्यादा अपने रात को सोने को प्रेफर करते हो, वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ये सारी चीज़ें आप जैसे ही नोट डाउन कर लेते हो आपके सामने अपने आप ये चीज़ें दिख जाएंगी कि आप कितना ज़्यादा अनडिसिप्लिन या कितना ज़्यादा आप गलत चीज़ें कर रहे हो अपने बॉडी के साथ, क्योंकि आपका बॉडी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली करने के लिए नहीं बना है। मेक श्योर कि मील प्लानिंग करना बहुत ही आसान होता है और आपको करनी स्टार्ट है घर से। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है करते हुए कि एकदम से खाना छोड़ देते हैं और एकदम से लग जाते हैं डाइट पे घुस जाते हैं, जिससे कि वो कुछ दिन तक इस पर टिके रहते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसको नहीं कर पाते हैं। पर इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपने नोट डाउन की है उसको काट दो और वो सारी चीज़ें चेंज कर लो तो आप कर लोगे। बेबी स्टेप लेकर के आपको बढ़ना है और ये एक टाइम टेकिंग गेम है, एक दिन में नहीं हो सकता कुछ भी चीज़।
सो मेक श्योर कि आप जब भी कल से खाना स्टार्ट कर रहे हो तो एक मील घर का खाना खाओ और आप एक मील बाहर का खाना खाओ। अगर आप 3 मील खा रहे हो और 2 मील बाहर का खा रहे होते हो तो प्लीज़ ट्राई करो वो जो 2 मील आप बाहर का खा रहे हो वो दोनों मील हेल्दी मील हो, उसमें बहुत ज़्यादा होल व्हीट फूड हो, उसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। वो मील आप इनटेक कर रहे हो अपने फूड में, अपने डाइट पे। उसके बाद आप एक मील घर का खाना खा रहे हो। सो इससे आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे और आपको ये चीज़ एटलीस्ट 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करनी है। और प्लीज़ ट्राई करो जिस दिन में आपको छुट्टी हो, आपको टाइम मिले, 2 मील या 3 मील घर में बनाओ या घर का खाना खाओ। ये चीज़ डजेंट मैटर कि आप कितना खा रहे हो, कितना कैलोरीज इंटेक कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। 3 मील्स पर डे आपको घर में ही खाना खाना है। देन आप जंप करते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ, जो कि है आपको शुगर इंटेक को कम करना। शुगर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, हमें ये पता है। सो एकदम से शुगर इंटेक को बंद मत करो। जब भी आपको ये लगता है कि मुझे कोको कोला या कुछ क्रेविंग्स हो रही है कुछ ड्रिंक्स पीने की, सो मेक श्योर कि आप 1 गिलास पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो। अगर उसके बाद भी आपको मन करता है कि आप कुछ ड्रिंक्स लो तो आप लस्सी पी सकते हो, नींबू पानी में चीनी डाल करके आप बना के पी सकते हो। ये अल्टरनेटिव आप चूज़ कर सकते हो। आप मिल्क में चीनी डाल करके पी सकते हो। पर फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बाहर में हो कहीं पर पीने के लिए, तो आप लस्सी ट्राई कर सकते हो। या आप कोई हेल्दी अल्टरनेटिव जो भी आपको पीने की ज़रूरत है, अमूल कूल हो गया, ये ट्राई कर सकते हो, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसमें न्यूट्रिशन एडेड होता है, वो आपको हेल्प करेगा। अवॉइड करो कि आप कोई भी फ्रूटी कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स सोडा टाइप में ले रहे हो, वो अवॉइड करो प्लीज़, जिससे कि आपका शुगर इंटेक कम होगा। शुगर इंटेक अगर कम नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगी, जो न्यूट्रिशन हेल्प करेगा आपके एनर्जी को बर्न करने के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको ये देखना है कि आप कितना एक्टिव रह रहे हो। देखो, आप डाइट कितना ही फॉलो कर लो, अगर आप उस खाने को बर्न नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो कि वॉकिंग करने के लिए आप थोड़े टाइम थोड़ा स्टेप्स बढ़ाने के लिए, जब आप 5000 स्टेप्स किया तो आप 6000 स्टेप करो, फिर थोड़ा घर में वर्कआउट करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा। और मैं बेट दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें 3 मंथ्स तक करने के बाद आप देखोगे आपके लाइफ में आप वेट लॉस में चेंजेस देखोगे आप इजीली। ओके, अब आ गई स्लीप टाइमिंग को ठीक करना। स्लीप बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है और हमेशा मैं हर वीडियो में ये बताता आया हूँ कि स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जो भी आपने दिन भर में किया है उसको आपको मेंटेन करता है, आपके बॉडी में बॉडी के हार्मोन्स को सही रखता है, हमारे बॉडी के मसल्स को रिपेयर करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें स्ट्रेस लेवल कम होती है। तो मेक श्योर कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, नहीं तो 6 to 7 आवर ऑफ स्लीप पर डे आप ले रहे हो। ये सारी चीज़ें, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपको आज से ही आप इस चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कुछ भी आपको मना नहीं किया बाहर की चीज़ें लेने के लिए या कोई भी फैंसी सप्लीमेंट्स लेने के लिए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एकदम से करनी है, स्टार्ट करनी है, और आप देखोगे कि आपका लाइफ सडनली चेंज होने लगा है और 3 मंथ्स बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लग जाएगा। खाने की बात है, और अगर आप ज़्यादा मील्स खा रहे हो रेगुलरली, मतलब थोड़े टाइम पे कुछ खाना खा रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप थोड़े टाइम पे कुछ चीज़ें ना खा रहे हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप एक सुबह को ब्रेकफास्ट खा रहे हो, दोपहर में लंच खा रहे हो, डिनर खा रहे हो, उसके बीच में अगर आपको लगे एक टाइम मंचिंग करने का, कुछ भी स्नैक्स वगैरह, तो अपने साथ आप पीनट्स, आलमंड्स, बादाम कुछ भी रख सकते हो खाने के लिए। और अगर आपको लगे कि आपको कुछ पीना है तो वैसे ही कुछ भी पीने के लिए रख सकते हो, लाइक प्रोटीन शेक रख सकते हो, मिल्क रख सकते हो, जो आपको लगे आपको पीना है। पर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसको प्लीज़ अवॉइड करो। सो यही सब चीज़ें थी जो आपको करनी है आपको वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुली पाने के लिए। और कोई भी वेट लॉस, कोई भी एक रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट से ही चलता है। बस ये सिंपल स्टेप आप फॉलो करो, 3 मंथ्स बाद आपको
ज़रूर रिजल्ट दिखेगा। पर अगर फिर भी आपको डाउट है और मुझसे कोई भी कोचिंग चाहिए रिलेटेड डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान, वो घर के डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान से, सो @fitgoaltips.com में जाकर के जान सकते हो। @fitgoaltips में जाकर के मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट्स में भी बोल सकते हो। मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँगा और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फिक्स करूँगा। पर ये याद रखना कि आपको अगर कोई भी मेडिकेशन चल रही है, आप कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट हो या आप थायराइड पेशेंट हो, तो आपको सर्टेन फूड्स का ध्यान रखना है, उस फूड को नहीं खाना है, अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो पीनट्स नहीं खाना है, कैफीन इंटेक को कम करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली वो नॉर्मल पीपल के लिए है जिसको कोई भी मेडिकेशन नहीं चल रही है। अगर कोई भी मेडिकेशन चल रही है तो प्लीज़ कुछ भी खाना मत खाना। आपको अगर कोई भी किसी फूड से एलर्जी है, आपको मेडिकेशन चल रही है, तो आपके लिए डाइट अलग बनेगा और आपको ज़रूरी है डाइट प्लान की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो सी यू देन, बाय।